Hello students, welcome back to your own channel Sobiraj Educational Institute and you are with Sobiraj sir. Now today we are going to start class 10th physics first chapter electricity. As you know, today's modern life, what is the importance of electricity? If you imagine that there is no electricity, so what happens? I think life is very critical and very difficult survival in this position if there is no electricity in this world. आज की जनरेशन मॉडर्न लाइफ पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड है। हर चीज, चाहे वो आपकी फैक्ट्रीज हो, होम्स हो, स्कूल्स हो, इंडस्ट्रीज हो, एवरीवेयर इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड. So today we are talking about the electricity and you know very well that the importance of the electricity. So today's topic is electricity, your first chapter physics, and the first topic is types of electric charge. Because we are talking about the electricity, so we have to know about the types of electric charge. There are two types of electric charge: positive charge and negative charge. Okay. What are the properties of electric charges? If charges are similar, then they repel each other, and charges are opposite, then they attract each other. Okay, and the SI unit of electric charge is coulomb. Positive charge are also known as protons and negative charge are also known as electrons. Protons possesses positive charge of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and electron possesses negative charge of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay, after that कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है या जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कहाँ फ्लो होता है और कहाँ फ्लो नहीं होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है या इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो आप कहीं से भी या फ्लो करा सकते हैं, कहीं पर भी ऐसा पॉसिबल नहीं है. सो देयर आर टू कंडीशन फॉर दैट: conductor and insulator. Conductor are those substances in which electric current can flow and insulator are those substances in which current cannot flow. यानी कि जो आपके कंडक्टर्स हैं उन्हीं में आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा और जो इंसुलेटर्स हैं उनमें आपका करंट फ्लो नहीं होगा. What is the reason behind that only current can flow in the conductors and not flow in the insulators? Because conductors having free electrons, यानी कि the presence of free electron in substance makes current flow in the conductor. यानी कि जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो भी आपने कंडक्टर लिया है या जो भी आपने सब्सटेंस लिया है, उसे कैसे पता करना है कि उसमें करंट फ्लो करेगा या नहीं करेगा. तो अगर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसमें करंट फ्लो करेगा, अगर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा. अगर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो कंडक्टर होगा, अगर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो इंसुलेटर आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा. तो मोस्ट ऑफ मेटल्स आपके कंडक्टर होते हैं. अब वो बात अलग है कि वो कितना बेहतर कंडक्टर है, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर आगे आपके आने वाले होंगे, तो उसमें हम ये डिफाइन करेंगे व्हाट आर द गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर या सेमी कंडक्टर भी बोला जाता है. तो वो आपका आगे होगा, उस पर डिस्कस बाद में करेंगे. तो अभी हम बात करें कंडक्टर एंड इंसुलेटर. तो कंडक्टर आर दो सब्सटेंसेस इन विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो एंड द इंसुलेटर आर दो सब्सटेंसेस इन विच करंट कैन नॉट फ्लो. आफ्टर दैट we are talking about the types of electricity. Electricity can be classified into two parts, okay, into two categories: static electricity and current electricity. Static electricity आपकी क्या है? Static electricity means जो इलेक्ट्रिसिटी आपकी स्टेशनरी है, ओके, जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही है. अब आप कह रहे होंगे ऐसा कहाँ इलेक्ट्रिसिटी है कि जहां पर फ्लो नहीं हो रहा है. तो मैं आपको दो एग्जांपल्स देता हूं. आपको एक तो जनरल एग्जांपल आपका है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने क्लास में स्केल के साथ अपने स्केल को हेयर के साथ रब करते हैं और रब करने के बाद फिर वो ट्राई करते हैं पीस ऑफ पेपर को, और वो आप देखते हैं कि जो वो पीस ऑफ पेपर है वो आपके अट्रैक्ट हो रहा है बिकॉज
जो आपका स्केल है वो पॉजिटिवली चार्ज है और वो आपका जो पेपर है, पीस ऑफ पेपर है, वो नेगेटिवली चार्ज है। तो आपने देखा होगा पेपर स्केल की तरफ अट्रैक्ट होता है और उसके साथ बहुत सारे बच्चे इसको गेम के तरीके से लेते हैं। तो जब आपने उसको रफ किया, उसमें करंट, इलेक्ट्रिसिटी थी, लेकिन वो स्टेशनरी पोजीशन पे थे, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो स्टेशनरी पोजीशन पे थे, जिसकी वजह से उसमें वो करंट फ्लो नहीं हो रहा था। लेकिन जब आपने उसको रफ किया तो वो चार्ज हो गए और चार्ज होकर वो वर्किंग में आ गए। दूसरा आपका लाइटनिंग। अभी क्या है कि वहां पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आपको शो नहीं हो रही है, लेकिन जैसे ही थंडर होता है वैसे ही जो लाइटनिंग होती है तो वो भी आपकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। ओके। दूसरा है आपका जो करंट इलेक्ट्रिसिटी, वो हम लोग जनरली अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे आप अपने फैन है, टेलीविजन है, रेफ्रिजरेटर है एंड मैनी मोर डिवाइसेस दैट आर रन बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो वो सारे आप रन कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। तो जो आप डोमेस्टिक पर्पज से या आप अपने फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में जहां पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी को, वो आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पर जो अब हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं वो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की ही बात करेंगे, हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पता कर लिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पता कर लिया, ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है, कितना पॉजिटिवली चार्ज होते हैं प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, वो भी हमने पता कर लिए, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर पता कर लिया हमने, स्टैटिक एनर्जी और करंट एनर्जी के बारे में भी बात कर लिया हमने, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर लिया। उसके बाद अभी हम बात करने जा रहे हैं पोटेंशियल, जो आपका होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? Okay, now we are know what is electric potential. The electric potential at a point in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. That is electric potential. Okay, the electric potential at a point in an electric field is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point. Okay, that is electric potential. After that we are going to discuss about the potential difference. What is potential difference? It is very important for us, potential difference. So the difference between 2 points, the difference between 2 points is known as potential difference. Okay, जो दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस है, अंतर है, उसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। सो द फॉर्मूला फॉर द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू potential difference equals to work done upon quantity of charge moved. Okay, potential difference is equal to work done upon quantity of charge moved. Okay, then potential difference यहाँ पर आपको डिनोट करना है V से, वर्क डन को आपको डिनोट करना है W से एंड क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव को आपको डिनोट करना है Q से। ओके, तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। Here V stand for potential difference, W stand for work done and Q stand for quantity of charge moved. This is your formula and the SI unit of potential difference, SI unit of potential difference is volt. Okay, V. This is the SI unit of potential difference.
एंड पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर किससे करेंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय, पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस हम वोल्टमीटर के द्वारा मेजर कर लेंगे, और जो आपका वोल्टमीटर होता है वो किसी भी कनेक्शन में, जो आप कनेक्शन बना रहे हैं, जो आपने एक सर्किट बनाया है, उसमें ये ऑलवेज पैरेलल कनेक्ट होगा। कैसा कनेक्ट होगा, वोल्टमीटर को आप हमेशा पैरेलल कनेक्ट करेंगे। सपोज दैट दिस इज द रेजिस्टेंस एंड हियर यू कनेक्ट द वोल्टमीटर। ओके, तो आप इसमें जो भी होगा वोल्टमीटर आप कनेक्ट करेंगे, वो आप हमेशा पैरेलली कनेक्ट करेंगे, किसके, किसी भी रेजिस्टेंस के, जिससे कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। ओके, तो आज हमने जो जाना है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो भी हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड करूंगा, और आपको जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो कमेंट बॉक्स में डालकर आप मुझे बताएंगे, मैं उस प्रॉब्लम्स को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूंगा। तो दिस इज योर फर्स्ट टॉपिक एंड स्टार्टअप ऑफ योर चैप्टर। After that we discuss the next topics in the next video. So I think कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर प्रॉब्लम है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए, और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले अपकमिंग वीडियोस सबसे पहले आपके पास पहुंचे, उनका नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचे, तो आप अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रख पाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।